प्रोजेक्शन से हम अगर किसी भी बॉडी को वर्टिकल प्रोजेक्शन में इसको प्रक्षेप कर रहा हूँ, फेंक रहा हूँ, ये बॉडी एक निश्चित मतलब डिफिनिट हाइट पे जाकर के वापस अर्थ पे आ जाती है। लेकिन अगर ये मैं बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा वेलोसिटी ले लिया, एक ऐसा वेलोसिटी में इस बॉडी को दे दिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके बाहर चला जाए, ऐसी वेलोसिटी जिससे कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के बाहर निकल जा, एस्केप कर जा, पलायित कर जा। पलायित मतलब भाग जा। मतलब मान लीजिए ये हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है और इस m नॉट को ये अर्थ सरफेस को, ये हमारा अर्थ है और यहाँ पर एक मास रखा हुआ है, इसको मैं एस्केप को हिंदी में बोलते हैं पलायन। पलायन पलायन नहीं कोई कहा पलायन हो जा, भाग जा, तो कहने का मतलब घर छोड़ के पलायित हो जा। घर का मतलब इलाज हो गया आपका ग्रेविटेशनल फील्ड, और मैं आपको इतना डंडा मारूं कि आप घर को छोड़ के चले जाइए। आपको इतनी थप्पड़ मारूं मैं कि आप सिमिलरली अगर इस m मास के बॉडी को हम इतनी एनर्जी दे दें, इतना इसको मार दे, मारने का मतलब इतनी वेलोसिटी दे दें कि ये इस ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के बाहर निकल जाए और कभी भी वो लौट करके इस ग्रेविटेशनल फील्ड में ना आए। तो ऐसी वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। यानी एस्केप वेलोसिटी वह न्यूनतम, वह मिनिमम वेलोसिटी होती है जिससे किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करने पर वह ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के बाहर चली जाती है और पुनः वापस लौट कर पृथ्वी पर नहीं आती। ऐसी वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी for which a body goes away from the gravitational field and never return to the gravitational earth surface। बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वह एक डिफिनिट हाइट पे जाने के बाद ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अर्थ के कारण वो पृथ्वी पर वापस आ जाती है। लेकिन अगर हम इसको प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा वेलोसिटी मिल जाएगी बॉडी को जिससे वो ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके बाहर चली जाएगी और वह कभी भी वापस लौटकर अर्थ पे नहीं आएगी। तो ऐसी वेलोसिटी क्या बोलेंगे? एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी को बच्चों लोग VE से इंडिकेट करते हैं। क्लियर हुआ? अब एस्केप एनर्जी क्या होती है? एस्केप एनर्जी का मतलब वही एनर्जी, भाई देखिए हमारे पास एनर्जी क्या होती है, हमारे अर्थ सरफेस पे जो ये क्या है, यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? क्लियर है? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी और ये हमारे अर्थ सरफेस पर इस बॉडी के पास, समझ में आया? इस बॉडी के पास जो है हमारा ये एनर्जी है। हमने आपको एक बात बहुत बड़ी बात बताया था कि किसी बॉडी की अगर एनर्जी, टोटल एनर्जी, अगर किसी बॉडी की टोटल एनर्जी 0 हो जाए वह बॉडी कहा जाता है इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी मतलब एट इन्फिनिटी पर किसी बॉडी की जो एनर्जी होती है वो 0 होती है। अब सपोज कीजिए कि ये हमारा माइनस साइन है, यानी अगर हम इतना एनर्जी और दे दें, अगर मतलब ये माइनस है, अगर हमको इस एनर्जी को 0 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उतना एनर्जी और दे देंगे, प्लस GMI के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर हम इतनी एनर्जी उसको दे देंगे तो बॉडी की टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। कहाँ चला जाएगा? इन्फिनिटी का मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ देगा और इन्फिनिटी को मतलब क्या समझे? अनंत, कोई अंत नहीं। और कोई बॉडी को हम अनंत में फेंक दें तो ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं आ पाएगा। तो ऐसी एनर्जी जो किसी बॉडी को, इसके एनर्जी को अगर डिफाइन करना हो बच्चों तो हम कहेंगे कि ऐसी एनर्जी जो किसी बॉडी को देने पर वह बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके बाहर चला जाता है और कभी पृथ्वी पर वापस लौटकर नहीं आता है। ऐसी एनर्जी को हम एस्केप एनर्जी कहते हैं। ये लास्ट टॉपिक है, पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी एंड एस्केप एनर्जी। तो जो U है तो हमारी जो एस्केप एनर्जी होगी कितनी होगी? एस्केप एनर्जी हमारी कितनी होगी बच्चों? प्लस GMEM अगर हम किसी बॉडी, हमारे पास बॉडी के पास ऑलरेडी इतनी एनर्जी है, अब हमको उस बॉडी की एनर्जी को 0 करना है
समझ में? एस्केप करना है, एस्केप का मतलब उसको इन्फिनिटी में करना है, तो क्या करना पड़ेगा? ये माइनस में है भाई, -5 और +5 दे देंगे तो टोटल कितना रहेगा? तो इतनी एनर्जी है, अगर ये एनर्जी दे दे, दिस एनर्जी इज गिवन टू द बॉडी, दिस एनर्जी इज गिवन टू द बॉडी, अगर ये एनर्जी उस बॉडी को दे दिया जाएगा तो बॉडी की टोटल एनर्जी 0, बॉडी किसी भी बॉडी की जब एनर्जी 0 होती है तो वह बॉडी इन्फिनिटी पे चला जाता है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके बाहर चला जाता है और वापस लौट कर नहीं आता। उस टाइप की एनर्जी को एस्केप एनर्जी कहा जाता है। जी क्लियर है? और इस एस्केप एनर्जी को देने के लिए हमें क्या करना होगा? काइनेटिक एनर्जी देनी होगी। भाई आप कर रहे हैं, आप एनर्जी बढ़ा रहे हैं मतलब वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, तो वेलोसिटी के रेफरेंस में ये एनर्जी 0 हो रही है, तो ये एनर्जी जो होगी वो आपके काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि प्लस ना है, प्लस भाई जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो पॉजिटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव होती है, और टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। मैंने बताया था इसके पहले जो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाया था, बंधन ऊर्जा बढ़ाया था, तो यहाँ पे जो टोटल जो ये एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो हाफ mv² यहाँ पे b क्या है? हाफ mv² इक्वल टू हो जाएगा gmem अपॉन re, तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, और ये देखिए यहाँ से ve स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा हमारा? 2g, अरे 2 भी तो है, 2gme अपॉन re, 2gme अपॉन re, अगर मैं स्क्वायर हटाऊं अंडर रूट जाएगा, and this is the escape velocity का फार्मूला। जी सर, and we also know that कि g small g equal to क्या होता है? 9.8। ये होता है, ये होता है gme के स्थान पे gre का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। तो अगर हम लोग बैठ गया gme बराबर gre स्क्वायर होगा, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या होगा? 2 समझ में आ रहा है बात? यस सर, RVE इक्वल टू अंडर रूट 2 GRE का स्क्वायर अपॉन RE, RE से RE कट जाएगा, ऐसे लाओ, तो इसके एनर्जी इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला VE इक्वल टू अंडर रूट 2 GRE GRE, नोट कर लीजिए इसको।